हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण 30 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 15+ नंबर इस वीडियो से 100% आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्का मिलने वाला है। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में जो है ना, सभी प्रश्न हम लोग एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, ये 30 प्रश्न में से कम 15+ प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आना निश्चित है, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको जो ही प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न क्या करा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए में आपका है हिरण्मय पात्र से, और ऑप्शन बी है मृदमय पात्र से, ऑप्शन सी है रजतमय पात्र से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ताम्रमय पात्र से। तो दोस्तों, सत्य का मुंह जो है ना, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है ना दोस्तों, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व को शिक्षा किसने दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है मैत्रेय को, या फिर गार्गी को, या फिर सुलभा को, और ऑप्शन डी है राजकुमार को। तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेय को दी थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत में, या फिर पाकिस्तान में, या फिर नेपाल में, और ऑप्शन डी है यूनान में। तो दोस्तों, भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है पुरुष, या फिर स्त्री, या फिर कवि, और ऑप्शन डी है बालक। तो दोस्तों, घर की जो लक्ष्मी होते हैं ना, स्त्री होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है, स्त्री होता है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि बच्चा का सच्चा आरक्षक कौन होता है, तो माता होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 2500 वर्ष पुराना, या फिर 2000 वर्ष पुराना, या फिर 1500 वर्ष पुराना, और ऑप्शन डी है 1000 वर्ष पुराना। दोस्तों, पटना का इतिहास जो है ना, 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, इसमें जो है ना, हम लोग 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देखेंगे। और ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न में से जो है ना, आप लोग के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 15+ प्रश्न पक्का आएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको जो ही प्रश्न याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि बाघ कहाँ बैठा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में है नदी के किनारे, या फिर जंगल में, या फिर तालाब के किनारे, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ धान के खेत में। तो दोस्तों, बाघ जो है ना, तालाब के किनारे बैठा था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि क्षमा किसकी हत्या करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए धर्म का, या फिर अर्थ का, या फिर काम का, या फिर क्रोध का। तो दोस्तों, ये क्षमा जो है ना, क्रोध का हत्या करता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है ना, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए। ऑप्शन ए है आग को, या फिर राजा को, या फिर मंत्री को, या फिर वर्षा को। तो दोस्तों, धूर्त लोग जो है ना, आग को देखकर भाग गए, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संस्कारों से, या फिर वैरभाव से,
या फिर अशांति से या फिर मित्रता से। तो दोस्तों चरित्र का जो निर्माण होता है ना संस्कारों से होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा संस्कारों से। और दोस्तों संस्कारों की संख्या कितनी थी? 16 थी। साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका है धूर्त लोग या फिर आलसी लोग या फिर दानी लोग या फिर राजा लोग। तो दोस्तों भूख से पीड़ित होकर भी जो है ना आलसी लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वास्तविक आलसियों की संख्या जो है ना 4 थी। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है धर्म से या फिर अर्थ से या फिर विद्या से या फिर क्रोध से। तो दोस्तों विद्या एक प्रकार का ऐसा धन होता है जिससे संतुष्टि मिलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों ये 30 प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं ना तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न यानी कि 15 प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी इसकी आप लोग नहीं कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समारोह का आयोजन या फिर लोगों को सम्मिलित करना या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ दोष का दूर होना तथा गुणों का निर्माण होना। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दान धर्म होता है। तो दोस्तों ये संस्कारों का जो मौलिक अर्थ होता है ना दोष का दूर होना तथा गुणों का निर्माण होना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा क्या करा है कि भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया नेता या फिर अभिनेता या फिर शिक्षक या ऑप्शन डी है समाज सुधारक। तो दोस्तों भिखनटोला गाँव देखने के लिए जो है ना शिक्षक लोग आए थे, इससे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आलस सला में आग किसने लगवाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना पूछा जा चुका है, इसलिए जो है एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि आलस सला में आग किसने लगाई। ऑप्शन ए में आपका दिया मिथिला के राजा या फिर मिथिला के राजकुमार। ऑप्शन सी मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने या फिर इनमें से कोई ने। तो दोस्तों आलस सला में जो आग लगवाई थी ना मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने लगवाई थी, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। ऑप्शन ए में आपका देखो शत्रु या फिर आचार्य या फिर मित्र या फिर सहयोगी। तो दोस्तों ये नीतिकार आलस को जो है ना शत्रु मानते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार का दुर्ग में गांव कौन है। ऑप्शन ए है जिवड़ाखंड टोला या फिर बसावन टोला या फिर हरिजन टोला और ऑप्शन डी है भीकन टोला। तो दोस्तों बिहार का दुर्ग में गांव जो है ना भीकन टोला, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी जो है ना बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कुटिया या फिर साधारण घर या फिर राजमहल और ऑप्शन डी में आपका दिया ईंट का घर। तो दोस्तों राम प्रवेश का घर जो है ना कैसा घर था, कुटिया की तरह का था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कराए कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जन्म पूर्व या फिर जीवन में या फिर मौत के बाद और ऑप्शन डी है शादी में। तो दोस्तों ये अंत्येष्टि संस्कार जो होता है ना मौत के बाद होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
देखिएगा यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है वेद से, या फिर पुराण से, या फिर उपनिषद से, और ऑप्शन डी में आपका दिया वेदांग से। तो दोस्तों ये मंगलम पाठ जो है ना कहाँ से संकलित है, उपनिषद से संकलित है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 20वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि अणुसेवी सूक्ष्म क्या है। ये प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमबीबीआई से आप लोग मानिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हर बार लगभग पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि अणुसेवी सूक्ष्म क्या होता है। ऑप्शन ए है दानव, या फिर मानव, या फिर पशु, या फिर आत्मा। तो दोस्तों अणुसेवी सूक्ष्म जो है ना आत्मा होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कराए कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए है मनुष्य के द्वारा, या फिर परमात्मा के द्वारा, या फिर दानव के द्वारा, और ऑप्शन डी है वीरों के द्वारा। तो दोस्तों यह संसार जो है ना परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। ऑप्शन ए है आत्मा, या फिर शरीर, या फिर देव, या फिर राक्षस। तो दोस्तों प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है ना कौन विद्वान होते हैं, आत्मा विद्वान होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना 15+ ऑब्जर्व प्रश्न आना निश्चित है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है शीतला देवी, और ऑप्शन बी है काली देवी, और ऑप्शन सी में दिया पटन देवी, और ऑप्शन डी है गौरी देवी। तो दोस्तों पटना नगर की पालिका देवी जो है ना पटन देवी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, पटन देवी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कर रहा है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। ऑप्शन ए है फल का, या फिर फूल का, और ऑप्शन सी अन्न का, और ऑप्शन डी में आपका जो सब्जी का। तो दोस्तों नगर के समीप जो है ना फूल का बहुत सा उत्पादन होता था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका गुरु गोविंद सिंह, या फिर अमर सिंह, या फिर मनमोहन सिंह, और ऑप्शन डी है तेज बहादुर सिंह। तो दोस्तों सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु है ना गुरु गोविंद सिंह है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके जो है इस वीडियो को पूर्ण देखने के बाद आप लोग जो है ना इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कर रहा है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया बुद्ध ने, या फिर सुखदेव ने, या फिर शंकराचार्य ने, और ऑप्शन डी है कालिदास ने। तो दोस्तों बुद्ध ने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 4, या फिर 5, या फिर 6, और ऑप्शन डी है 8। तो दोस्तों ये संस्कार को जो है ना 5 भागों में बांटा गया, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए छात्र, या फिर ब्रह्मचारी, या फिर धनुधारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अंत्यवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में जो शिष्यों को कहा जाता था ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या कर रहा है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। ऑप्शन ए है गांव में, या फिर वन में, या फिर अपने घर में, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद गुरु शिष्य को जो है ना अपने घर में भेजते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कर रहा है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है आचरण से, या फिर संस्कार से, या फिर व्यवहार से, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि भारतीय संस्कृति का जो परिचय होता है ना, संस्कार से होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों साथ में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न, जो होमवर्क प्रश्न आपके लिए स्पेशली लिया गया है। देखिएगा क्या करा है कि शिक्षक कैसा था। ऑप्शन ए दुष्ट, या फिर लोभी, या फिर नवीन दृष्टि संपन्न, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मूर्ख। तो दोस्तों शिक्षक कैसा था, इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है। और साथ में ये भी कमेंट करके बताना है कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो अपने बोर्ड परीक्षा में ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके।